हमारे प्रगतिशील कृषक श्री मुंशी राम जी जग रवि 2024-25 में आपका कृषि अनुसंधान केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विभागीय प्रगति की जो चर्चा करेंगे वो हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए लाभप्रद रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर विजय प्रकाश जी आए एक लंबा समय अपने जीवन का यहाँ कृषि अनुसंधान में देकर अभी निदेशक अनुसंधान का अपने पद को ग्रहण किया है। आप यहाँ पधारे हैं और आशा करता हूँ कि इस 2 दिवस में आपका जो हमारा साथ रहेगा, आपका जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा वो अवश्य रूप से हमारे लिए लाभकारी होगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं जर्क में कुछ छूट नहीं जाएगा। जो हम एक संभावित गैप की कभी कभी चर्चा करते हैं कि एक के बाद एक जाते चले जाते हैं, कम से कम इस सीजन में तो ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि आपको हमारे बीच में उपस्थित है और वैज्ञानिक की बात, ताकि आपका जो भी इनपुट है मिलेगा। मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर NK शर्मा जी, आपका जैसा कि हम सब जानते हैं जर्क में बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और इस जर्क में भी जो भी हम फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे, जो भी तकनीकी हमारी चर्चा रहेगी, उसमें आपका सहयोग मिलेगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें अनुगढ़ के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार सतीश शर्मा जी, सर आपके बिना ये जर्क अधूरी है। सहायता मिलेगी और मार्गदर्शन भी मिलेगा। साथ में विभाग के जो भी अधिकारीगण हैं, मैं आशा रखता हूँ कि जो भी हम 2 दिवसीय चर्चा करेंगे, ये चर्चा बहुत ही प्रिसाइज मैनर्स में जो भी क्षेत्र की जो तकनीकी आवश्यकता है और साथ में जो हमारे किसानों की या फील्ड की जो भी समस्या है, जो फीडबैक है, उन पर भी हम एक सकारात्मक रूप रखते हुए इस चर्चा को अंजाम देंगे, ताकि आगामी जो सीजन हमारे सामने है रबी 24-25 का, उसके लिए एक बेहतरीन एक एजेंडा तैयार हो, एक तकनीकी सिफारिश हो का एक मॉड्यूल तैयार हो, ताकि हम किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसान को एक अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन कर सकें, उनको तकनीकी सलाह दे सकते हैं और जो भी खेत की समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर सतीश शर्मा जी, डॉक्टर NK शर्मा साहब, कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साथी, एटीज के डायरेक्टर सुरेंद्र जी, हमारे प्रगतिशील किसान मुंशी राम जी, मिलाल जी, आप सबका मैं विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ इस जेरेड मीटिंग में। मैंने एक लंबा समय, जैसा कि देलिया साहब ने आपको बताया, यहाँ पे व्यतीत किया है और अभी भी एक वैज्ञानिक की दृष्टि से मैं अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चना, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी किस्में यहाँ विकसित की है, काफ़ी काम किया है और मेरे आगामी समय में भी के साथ जुड़ा रहूँगा। कुछ इश्यूज हमने प्री जर्क में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अब हम फाइनल के अंदर हमारा जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो हमारे कंसर्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और मैं सबका इनपुट चाहूँगा कि आपका जो भी अनुभव है, जो आप फील करते हैं, जो आपने किसानों के खेत में पाया है, उसके बारे में एक पूर्ण विस्तृत चर्चा करके हम जो परिणाम है उनको यहाँ रखें और उनकी व्याख्या करने के बाद उसको हम ATC पे एडेप्टिव ट्रायल्स के लिए या फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में शामिल करने की व्यवस्था करें। फीडबैक प्रॉब्लम्स हैं, भले वो किसी भी कॉर्नर से क्यों ना आई हो, भले वो अपना सेल्फ इनिशिएटिव हो, भले वो के जो हमारी जितने भी है नौहर संगरिया और पदमपुर उनके माध्यम से आई हो, लाइन डिपार्टमेंट हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से आई हो, या हमारे जो किसान भाई हैं उनके माध्यम से आई हो, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी जो भी
उनके जो फीडबैक्स हैं उनके बेसिस पे हम उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हुए हमारे नए टेक्निकल प्रोग्राम को संचित करें पूरे हो जाए। लेकिन मैं डिपार्टमेंट की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ बैठे हूँ, जो प्रतिनिधित्व विभाग का इस जनक मीटिंग में होना चाहिए सर, मैं कह रहा हूँ वो नहीं है। एक्चुअली आप दोनों जगह अनुमान दोनों जगह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था हमने ये स्थापित कर ली है कि एक दिन रिसर्च का है और एक दिन एक्सटेंशन का है। हम रिसर्च वाले दिन नहीं जाएंगे, हमारा एक्सटेंशन वाला दिन उस दिन हम जाएंगे, ये हमने दिमाग में सेट कर लिया है, जबकि दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रीजंस है, मैं आई एग्री विद यू, वो भी महत्वपूर्ण कार्य है और वो निश्चित रूप से वहाँ व्यस्त रहे होंगे, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन दोनों कैलेंडर का सब जर्क को पोस्टपोन कर दो, जर्क पोस्टपोन नहीं हो सकती। हाँ, तो चलेगी जो भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं नंबर को इंक्रीज लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से चाहूँगा कि भी AO, WO जो भी इस हमारी जनरल मीटिंग के पार्ट हैं तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो नहीं आएंगे। तो आज के दिन कुछ रीजंस है तो मैं एग्री करता हूँ आपके साथ में, लेकिन कोशिश ही करें कि कुछ प्रतिनिधित्व, क्योंकि जब तक हम रिजल्ट्स उनके सामने चर्चा नहीं करेंगे नए टेक्निकल प्रोग्राम, तो फिर किसी एक दिन ये ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ, देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स, तो बेहतर होगा वैरायटीज को लेके, नई रिकमेंडेशन वैरायटीज को लेके जरूर आ रही है, लेकिन जो अदर पार्ट है, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है या प्लांट प्रोटेक्शन है, उसके अंदर रिकमेंडेशन नहीं आ रही है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा और काम में साथी वैज्ञानिकों से कहना चाहूँगा, उसमें और कार्य करने की जरूरत है ताकि रिकमेंडेशन उस पार्ट पे लिया है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कृषि के अंदर रहता है, तो उसके अंदर से भी कोई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, हमने रेट ऑफ सोइंग, सीड रेट और आपका फर्टिलाइजर डोज वगैरह पे काम कर दिया, लेकिन और बहुत सारे एस्पेक्ट आप अपने जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ में डिस्कस करके आप फ्रेम कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन की जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कुछ नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो वीडिसाइड को लेके हो या कुछ और दूसरी जो रीज और फंड्स पे जो हम करते हैं या वाटर सेविंग डिवाइस टेक्निक्स हो, उस पर काम करके और यू शुड कम आउट विद सम टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी पास्ड ऑन टू द फार्मर्स। Same is the case with the plant protection group. We are merely evaluating the chemicals which have been we are lacking in some scientific work. So we should initiate some scientific work in the plant protection work also. इसके साथ साथ ही मैं मेरे कृषि वैज्ञानिक जो मेरे साथी हैं उनके लिए बता दूं कि जिस तरह जो हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ 70s के अंदर, उसके बाद अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन अवेलेबल है, rather we are exporting food grain to the other countries. But now the time has come, we have to initiate some work on quality aspect. So in quality we can go by the fortification of the grains and to reduce the chemical load. So to reduce the chemical load, the old technology that is natural farming, we have to work on the natural farming also. And instructions have been given to you to discuss thoroughly in this meeting to discuss the natural farming. सर जलिया सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग में हमें इस स्टेशन में एक यूनिट 1 हेक्टेयर की स्थापित करनी है। मैंने आपको शेयर कर भी दिया है सर, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी यहाँ की जो इकोलॉजी है उसके हिसाब से हमें नेचुरल फार्मिंग का एक डेडिकेटेड फील्ड हमें बनाना है और उसमें हमें नेचुरल फार्मिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन टोटल वी हैव टू वर्क ऑन दैट। SOP है या जो प्रोटोकॉल है I have already provided and I wish to constitute a committee and advise some agronomist और उसके अंदर BP ग्रुप के और सभी ग्रुप्स के सारे मेंबर्स को रखते हैं। आज उसको प्रस्तुत करके आज उसको प्रोग्राम का फाइनल करके
आपका हनुमानगढ़ से। हनुमान राम जी नहीं आए। अक्सर उसको प्रोसेटिंग लिख लीजिए कि वो नहीं आए और वो सामान्यतः नहीं आते। ये ठीक नहीं है। मैं जो लाइन डिपार्टमेंट के लिए जो बात कह रहा हूँ वो सेम हमारे वैज्ञानिकों से applicable होती है। You should participate in such kind of meetings. These meetings are very important. नेचुरल फार्मिंग की जो बात मैं जनरल डायरेक्टर रिसर्च को कह रहा हूँ वही हमारे जो पीआई जो है या जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज है ARSS के वहाँ भी इस तरह की एक यूनिट स्थापित होनी है। जब वो यहाँ नहीं है तो मैं किस तरह से उनको अपनी बात कह पाऊँगा। तो आप उनको मैसेज दे दीजिए कि ही शुड बी हियर और इन पास्ट ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर हैज बीन नोटेड और ये ठीक नहीं है, उनको आना चाहिए। ठीक है ना, ही शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। ठीक है ना, ये मैसेज मेरा उनको आप दे दीजिएगा। ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि आप वहाँ के प्रोजेक्ट आर इंचार्ज हैं तो आपके लिए भी ये है कि आपको एक डेडिकेटेड प्लॉट 1 हेक्टेयर का नेचुरल फार्मिंग का वहाँ पे इनिशिएट करना है। और ये अभी इस मानसून रेंज के साथ में रिलेटेड है कि किस तरह से मानसून रेंज के साथ में आपको आगे SOP और एज पर प्रोटोकॉल आपको प्रोसीड करना है। तो आपको वो डेवलप करना है। 1 हेक्टेयर का प्रोग्राम करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आप उनको कम्युनिकेट करेंगे और डॉक्टर साहब बीइंग इंचार्ज ऑफ द ARSS Hnumangarh also you please communicate to the boy so that he can develop the natural farming plot there also and insist him to come here sir please. लास्ट ईयर जिस सीजन को हमने एक्सपीरियंस किया है बिफोर लास्ट ईयर वो सीजन बिल्कुल ही अलग था। लास्ट सीजन सर आप देखेंगे कि हमारे जो रबी सीजन की बात करें तो विंटर सीजन वाज प्रोलॉन्ग्ड। We haven't received a significant rain during the season. एक्सपीरियंस किया करते थे इन द लास्ट वीक ऑफ द मार्च, वो इस बार हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये तीनों चीज़ें उससे पहले वाले सीजन से बिल्कुल अलग रही। तो हमें हर सीजन एक चैलेंजिंग सीजन की तरह लेना चाहिए और अनुभव और एक्सपीरियंस की जो बात हम करते हैं वो यहीं पे काम आती है, क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस, इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन पूर्व में कभी न कभी रही है और यदि हम उसको रिकॉर्ड करके हम चीज़ों को यदि मैनेज करें तो वी कैन कम आउट विद बेटर टेक्नोलॉजी। थर्ड एस्टिमेट या सेकंड एस्टिमेट जो आया है उसके हिसाब से राजस्थान में एवर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आ गई है। लेकिन सेम टाइम्स डिस्पाइट ऑफ ए प्रोलॉन्ग सीजन इन केस ऑफ मस्टर्ड वी कुड नॉट गेट दैट मच ऑफ प्रोडक्टिविटी लास्ट ईयर। इस बार आपकी सीड शिवली कितनी आ रही है? 80% के करीब आपके उसके अंदर आ रहा है। 50-60 अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था 60% की उसके अंदर रीडिंग आ रही है 3 to 50-60। और आपका वाइट फ्लाई का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। PBW लास्ट ईयर बहुत था लेकिन इस साल हमने भले केमिकल्स का यूज करके उसको कंट्रोल कर दिया है। तो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो टेक्नोलॉजी वही सस्टेन करेगी जो रेजिलिएंट हो ओवर द फ्लक्चुएटिंग या इन्वायरमेंट कंडीशन में वो काम करे। तो वी शुड हैव ए बफरिंग टेक्नोलॉजी जो आपके उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, उसके अगेंस्ट में वो उसके दोनों बफरिंग होनी चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी करें जो कि हमारी इस तरह की चीज़ों को वेदर कंडीशंस है। सेम इन द केस इन द किनो ऑल्सो। किनो के अंदर भी हमने लास्ट और बिफोर लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। कभी आपका फ्लावर ड्रॉप हुआ, कभी आपके फ्रूट बहुत ज़्यादा सेट हुए या जो कुछ भी ये चीज़ें हुई कुछ बीमारियाँ उसके अंदर आई तो वी हैव टू एड्रेस दिस। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन के हमारे इस डेलीब्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। आपकी फीडबैक, किसानों की जो फीडबैक है उनके बेसिस पे इनकी जो समस्याएं उनको एड्रेस करते हुए हम नए टेक्निकल प्रोग्राम बनाने में सफल होंगे। थैंक यू।